ये आसमान, ये अपना आसमान एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहा है जो हमें याद दिलाएगा कि हम सिर्फ धरती पर रहते नहीं हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा भी हैं। पिछले दिनों पृथ्वी के करीब आया धूमकेतु अब सूरज का चक्कर लगाकर अंतरिक्ष की गहराइयों में लौट रहा है और आज से अगले 15 दिनों तक आकाश में ग्रहों की दुर्लभ कतार आपको दिखाई देगी। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि जैसे ब्रह्मांड खुद एक सीध में खड़ा हो गया है। यह नजारा सिर्फ देखने का नहीं बल्कि समझने का भी है, क्योंकि यूनिवर्स की हर एक हलचल हम पर कहीं ना कहीं असर डालती है। देखिए, अंतरिक्ष की ये घटनाएं हमें बताती हैं कि प्रकृति में हर चीज का एक रिदम होता है और उसी रिदम से वो चलती है और यही रिदम मौसम पर भी असर डालता है। इसी बदलाव का असर सबसे पहले हमारे शरीर की नसों और मांसपेशियों में नजर आता है और आंकड़े बताते हैं कि ऐसे ट्रांजिशनल सीजन में जॉइंट्स और मसल्स के दर्द 30% तक बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव से नसों में झुनझुनी, खिंचाव और कमजोरी बढ़ती है। यानी बाहर का मौसम बदलता है तो शरीर के अंदर भी एक नई हलचल शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि इन दिनों कई लोग सुबह उठते ही जकड़न, जल्दी थकान या बेवजह शरीर में भारीपन की शिकायत करते हैं। ठंड में मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, लेकिन गर्मी की शुरुआत में डिहाइड्रेशन नसों के सिग्नल को धीमा कर देता है, जिसकी वजह से दर्द, ऐंठन और कमजोरी महसूस होने लगती है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक इस बदलते मौसम में ऑस्टियोआर्थराइटिस, साइटिका और फाइब्रोमाइल्जिया जैसी परेशानियां ज्यादा होती हैं और यही वजह है कि अस्पतालों की अगर बात की जाए तो ऑर्थो ओपीडी में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ भी रही है। तो आज जब ब्रह्मांड अपने रहस्यों की परतें खोल रहा है और ग्रहों की कतार हमें आसमान की ताकत दिखा रही हैं, तो ये समझना भी बड़ा जरूरी है कि हमारी असली ताकत हमारी नसों की मजबूती और मांसपेशियों के लचीलेपन में छिपी हुई है, क्योंकि ऊपर बदलता हुआ आसमान और नीचे बदलता हुआ मौसम दोनों मिलकर एक संदेश देते हैं। शरीर को समझिए, उसके सिग्नल को सुनिए और बदलाव के साथ खुद को और मजबूत बनाइए। और खुद को मजबूत कैसे बनाना है, ये रोजाना की तरह हमें बताने के लिए हमारे साथ स्वामी जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। हमने तो अपने आप को ऐसा मजबूत बना लिया है योग से, और ब्रह्मांड के रहस्यों के साथ पिंड के रहस्यों को हमने समझा, और इसमें सबसे बड़ी विद्या ये योग विद्या काम आती है। और इससे हम अपने शरीर को इतना स्वस्थ, इतना सबल, इतना संतुलित बना लेते हैं कि चाहे सर्दी गर्मी के कितने ही थपेड़े हो, मौसम के थपेड़ों के साथ जिंदगी में हर कदम पर संकट है, संघर्ष है, हर कदम पर मुसीबतें हैं, प्रतिकूलताएं हैं, संघर्ष, चुनौतियां हैं। उन सब झंझावातों के बीच में जब हम योग करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हर चुनौती पर विजय पाते हुए अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं बिना किसी रुकावट के। इसके भी जीवन में रुकावट आ गई थी। इधर दाएं तरफ बच्चा जो लेटा हुआ है ना, प्रिंस, इसको वो हो गया था एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, लो, और व्हील चेयर पर आया था। डॉक्टर ने बोला था इसका कुल्ले चेंज करने पड़ेंगे, बड़ी दिक्कत आ गई। लो, ठीक कर लिया इसे। अब तो इसको ये मसाज और जो पोटली मसाज चल रही है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। मसाज से, पोटली मसाज से, बस्ती से, और हाँ दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर ये सब खाना बंद करा देते हैं। फिर क्या खिलाते हैं? एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिलाते हैं। इससे सारे वात रोग रिवर्स होने लगते हैं। मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए फिर सबसे अच्छा है स्पिरुलिना, स्पिरुलिना और मोरिंगा। अब तो लोग ऐसे हेल्थी लोग भी इनकी गोलियां तक खाने लग गए हैं। नेचुरल रूप से भी आप यदि मोरिंगा के पत्ते, मोरिंगा की सहजना या सरगवा जिसको बोलते हैं राजस्थान और उधर महाराष्ट्र और गुजरात में, उसकी फलियों की सब्जी, अचार आदि भी बना करके खाते हैं। सहजना और ये स्पिरुलिना, ये बड़े जबरदस्त है। ये स्वामी जी ये सारी चीजें खाएंगे, लेकिन जरा पहले ये समझाइए, आज कार्यक्रम की शुरुआत हमने जिस तरह से की है,
अब तक हम ये जानते रहे हमेशा से कि मौसम जो है वो हम पर असर डालता है, हमारी सेहत पर असर डालता है, लेकिन स्वामी जी ये हजारों माइल दूर आसमानों में जो हमारे वायुमंडल के भी बहुत आगे की बात है, वहाँ पर ग्रह एक लाइन में आज कुछ एक रहस्यमय चीज़ें होने वाली हैं, उसका असर हमारी सेहत पर कैसे पड़ता है स्वामी जी, ज़रा ये लोग जानना चाहते होंगे, बड़ी उत्सुकता होगी लोगों में। सारा पिंड और ब्रह्मांड वो एक ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की सिग्नलिंग से चल रहा है। हमारे भी 37 ट्रिलियन सेल्स का ये संघात है ये पिंड, और एक एक सेल के 46 क्रोमोसोम्स और 23,000 जो जीन्स हैं, उसमें जो अलग अलग प्रकार की इंट्रा और इंटर सिग्नलिंग होती है। यहाँ तक कि हमारे बॉडी के भी जो भी हम खाते पीते, जो भी हम सोचते हैं, वो एक सूक्ष्म केमिकल के रूप में, एक सूक्ष्म रसायन के रूप में रूपांतरित हो जाता है, और उससे फिर जो सिग्नलिंग होती है उससे पिंड चल रहा है। तो पिंड और ब्रह्मांड, दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। तो सारा पिंड और ब्रह्मांड अलग अलग प्रकार के ऊर्जा स्पंदनों से ही मेरे भाई हुसैन जी संचालित हो रहा है। ये बात हम कोई ऐसे ही कोई लफाजेबाजी के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, ये विज्ञान और अनुभव सिद्ध बात है। सब कुछ तो ऊर्जा स्पंदनों से, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं और हमारे प्रत्येक कर्म के पीछे भी एक ऊर्जा स्पंदन होता है जो उस कर्म को करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और किसी भी कुल मिलाकर स्वामी जी, किसी भी संवेदना की, किसी भी कर्म की जो अंतिम परिणति है जी, वो ऊर्जा स्पंदन ही है मेरे भाई। यानी आसमानों में होने वाली घटना हमारे और आपके शरीर पर असर डालती है, जैसा स्वामी जी बता रहे हैं, जैसे मौसम हमारे शरीर पर असर करता है। अच्छा स्वामी जी देखिए, जब मौसम बदलते हैं, अभी जैसे सर्दी से गर्मी का दौर आ रहा है, अब धीरे धीरे हम गर्मी में दाखिल हो रहे हैं, अब शरीर की नसों और मांसपेशियों पर इसका असर सबसे पहले दिखाई देगा। इसे बैलेंस रखने के लिए स्वामी जी योगाभ्यास तो रोज लोग करेंगे, और एक्स्ट्रा क्या किया जाए जिससे इस मौसम के बदलाव को मांसपेशियां और नसें झेल भी पाएं और मजबूत भी बनी रहें? कम से कम साधारण दंड जो रोज ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हमारे अमित जी और करते रहते, ईसा जी, जिसको भी लगा दिया हमने, बस और हुसैन जी बीच रह में तो गए आप हैं। भी हमारे साथ मैदान योग में, मैदान जंग में उतर जाते हैं, और आप भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज भी करते हैं, मुझे पता है। वो तो एक कार्यक्रम की व्यवस्था, उसके तहत आप भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम खड़े खड़े भी कर लेते हैं, लेकिन आप भी ये डिप्स बहुत अच्छे लगाते हो, दंड बैठक बहुत अच्छे लगाते हो। और जो ये दंड बैठक लगा लेंगे ना, साधारण दंड, ये हनुमान दंड, फिर ये मिश्र दंड, ऐसे, और फिर धीरे धीरे फिर वृश्चिक दंड, यो फिर पार्श्व दंड, और अश्वगंधा शतावर खा लेंगे। अश्वगंधा शतावर, दूध, दही या छाछ, एक कटोरी दूध, दही या छाछ की एक कटोरी दाल की, और दाल में भी यदि वह जो सोया बड़ी डाल दो ना, तो और ज़्यादा उसमें रिच प्रोटीन आ जाता है। अलग अलग पदार्थों में 25 से 50% तक, और सोयाबीन में तो पूरा 52% प्रोटीन होता है, और स्पिरुलिना में तो बहुत ही सूक्ष्म प्रोटीन होता है। 2-2 गोली सुबह शाम खा लो, पूरे शरीर के प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी। नहीं तो बॉडी वेट के हिसाब से 60-70 किलो के व्यक्ति को 60-70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो इसके लिए एक ही उपाय है, लोग इसके प्रति अनदेखी करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो आज के कार्यक्रम के बाद सब लोग कम से कम 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही, 1 गिलास दूध या छाछ आदि जरूर सेवन करेंगे, जो शाकाहारी है वो भी। इससे और हाँ, सबसे अच्छा रिच प्रोटीन का स्रोत है, देखो ये चना जो है ना, इसमें भरपूर प्रोटीन होता है जी। और इसके साथ थोड़ा खजूर आदि और खा लो, फिर तो बात ही बन जाएगी। अच्छा स्वामी जी देखिए, हमेशा तो से जो चना खाएंगे उनके शरीर में कोई प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी।
बिल्कुल। और फिर दंड बैठक लगाएंगे थोड़ा, तो फिर तो मसल्स अच्छे हो ही जाएंगे। थोड़ा सूक्ष्म में प्राणायाम कर लिया, फिर कहीं जोड़ों का दर्द का प्रश्न ही नहीं, फाइब्रोमाइल्जिया जो बता रही थी ज्योत्सना जी, वो भी एक मात्र हो गई है। दही छाछनी मचान टमाटर बंद कर दो, खाली पेट पिनालिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लो, नहीं तो चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल, योगराज महायोगराज गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, और अंदर से हड्डियां भुरभुरी तक भी हो गई हो ना, तो लाक्षादि गुग्गुल से आप फौलादी हड्डियां हो जाती हैं। इसमें गोंद भी बहुत अच्छा रहता है। गोंद के लड्डू तो सर्दियों में खिलाते हैं, गोंद कतीरा गर्मियों में खिलाते हैं, और गोंद को भून करके पानी में घोल करके पिला दो, ठंड साधारण पानी में, गुनगुनी से पानी में पिला दो, थोड़ा उसमें हनी या गुड़ शक्कर डाल करके, हड्डियाँ इतनी ज़बरदस्त हो जाती हैं। तो हड्डियों के लिए गोंद और मांसपेशियों के लिए ये चना, इतनी सी डाइट तो सारे हिंदुस्तानियों को मिल सकती है। इसके लिए रामबाण है ये। और फिर अपने शरीर को थोड़ा हिला डुला लो। बिना गति के दुर्गति हो रही है लोगों की, इसलिए गति में ही प्रगति है, और गति ही हमारी मूल संस्कृति। स्वामी जी, इंसानों ने देखिए बड़ी प्रगति की है। हर एक आत्मा की जो मूल मांग है ना, मूल अभिप्सा है, वो गतिशीलता में है। जमीन पर बैठे बैठे आसमानों के रहस्य को जानने की हमेशा उसकी जिज्ञासा रही, और आसमान में होने वाली स्वामी जी हर एक हलचल इंसान को बहुत अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन इस गोले पर रहने वाले लोग स्वामी जी अभी तक ठीक से ये जान नहीं पाए कि कितने और गोले हैं। ये एक रहस्य अब भी है। लेकिन स्वामी जी, आयुर्वेद और योग की दुनिया का सारा रहस्य आपने जो है वो आम आदमी के लिए खोलकर सामने रख दिया है, ताकि हर कोई इससे फायदा उठा सके, हर कोई सेहतमंद हो सके। अब स्वामी जी, टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव की वजह से नसों में झंझनाहट, खिंचाव और दर्द क्यों बढ़ जाता है? क्या कोई खास योगाभ्यास है जो नर्व सिग्नल्स को और मजबूत बनाने में हमारी मदद करे? सूक्ष्म व्यायाम जो हम रोज बताते हैं, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने से पूरे अंदर की बॉडी की सिग्नलिंग अच्छी हो जाती है। अब जो अधिक अभ्यास नहीं कर पाते, मंडूकासन, गोमुखासन, योग मुद्रासन, भुजंगासन, मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ऐसे कर सके तो लोगों को शीर्षासन भी करना चाहिए। जो हमारी बहन ज्योत्सना जी से लेकर मीनाक्षी जी से लेकर के अब तो हुसैन भाई भी शीर्षासन करने लग गए हैं। ये अलग बात है कि मैंने कहा उनको दायित्व दे रखा है, संयोजक की भूमिका में आप रहते हैं, इसलिए आप भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करके ही वो लाभ पा लेते हैं जो शीर्षासन, सर्वांगासन से पाया जाता है। तो ये बात सत्य है कि जो इतना नहीं कर सकते वो इतना तो कर सकते हैं ना, कि ये अभ्यास कर ले, ये अभ्यास कर ले। ऐसे हम तो एक ही साथ कर लेते हैं, ऐसे ऐसे इससे और ये मोरिंगा तो सब जगह सबको उपलब्ध है ना। तो मोरिंगा की फलियाँ और सरगवा की फलियों के साथ तो पूरे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत में भी लोग प्रयोग करने लग गए। पहले थोड़े अनजान थे लोग। ये पकने के बाद अंदर से मीठी हो जाती है, थोड़ी सी कच्ची होती है, तो हल्का सा इसमें कड़वाहट होती है, लेकिन उसका अचार बन के या उसको एक बार अच्छे से पानी से धो करके पका करके खा लेते हैं ना, तो फिर सॉफ्ट में तो फिर इसके अंदर वो थूकना भी नहीं पड़ता, इसका फाइबर हार्ड नहीं होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मांसपेशियों के लिए ये स्प्रिलुना, सरगवा, सहजना, अश्वगंधा और शतावर बड़े अच्छे होते हैं। अश्वगंधा ले लो, शतावर ले लो, अश्वशिला ले लो, स्वर्णशिलाजीत ले लो, इतने अच्छे अच्छे विकल्प हमने बताए हुए हैं। तो रोज कम से कम कपालभाति, अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम कर लो, कोई 2 आसन ही कर लो, कोई 2 जड़ी बूटी ले लो, उसी से ही हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए गोंद के लड्डू ये हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिए। लोग अब घरों में बनाने में प्रमाद करते हैं, ये ठीक नहीं है। फिर ये सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर, एनिमल बेस्ड, केमिकल बेस्ड लेके आते थे, उसकी जगह हमने नेचुरल
वेव प्रोटीन में 90, आयुर्वेदा में 90%, वेव में 80%, और ये जो प्लांट बेस्ड ग्रीन प्रोटीन है उसमें 72%, और सोया चंक्स में 52% प्रोटीन होता है। सारे देश को हमने बता दिया। सूरज की धूप में विटामिन डी, B12 शाकाहारियों को अंकुरित से मिल जाता है और डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम और जो है उसके अंदर फास्फोरस आदि, और विटामिन सी आदि, आंवले आदि से, नींबू आदि से मिल जाता है, संतरा आदि से मिल जाता है। और कोलेजन जो है वो तिल से, गाजर से, तिल, गाजर, अलग अलग बेरीज और ड्राई फ्रूट से मिल जाता है। तो सारी चीज़ें नेचुरल रूप से हमको मिल जाती है। ओमेगा भी फ्लैक्सीड से कितना अच्छा मिलता है। तो सब चीज़ें अपने पास, आस पड़ोस के आहार में, प्रकृति में सारी समस्याओं का समाधान है। और हम योग कराते कराते बैक टू नेचर, बैक टू बेसिक का ही पाठ हर रोज पढ़ाते हैं। अच्छा स्वामी जी, रात में कभी जब आप खुले आसमान के नीचे होते हैं तो आसमानों में होने वाली हलचल, चांद सितारों की हलचल आपको भी अपनी तरफ आकर्षित ज़रूर करती होगी। आपका भी मन करता होगा कुछ और इसके बारे में जानने का। अभी हाल ही में बराक ओबामा साहब कह रहे थे स्वामी जी कि एलियंस होते हैं। अब पता नहीं उनकी किसी एलियन से बात हुई क्या नहीं हुई, लेकिन उनको योग आता है कि नहीं आता ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है स्वामी जी। तो स्वामी जी, किसी रोज़ हम ये भी प्लान कर सकते हैं कि जा करके किसी और ग्रह पर लोगों को योग सिखाया जाए, क्योंकि धरती पर तो आपने सबको योग सिखाई दिया है। देखो, अब आपने बात छेड़ी दी। हम दरअसल कम क्यों बात करते हैं, एलियन होते हैं या नहीं होते यह भी एक रहस्य है। लेकिन एक बात हम जरूर कहते हैं, जितनी दृश्य सत्ता है इस पूरे ब्रह्मांड में, मनुष्य और मनुष्य जड़ चेतन जीव जगत की जो भी विजिबल थिंग्स है, इनके परे जो अदृश्य अमूर्त सत्ता है ना, हमने उन दैवी शक्तियों को, अब थोड़ा सा ये बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा, फिर एक अलग प्रकार की ऊहापोह लोगों के दिलों दिमागों में चालू हो जाएगी। लेकिन दैवी शक्तियाँ एक क्षण में कैसे निर्गुण निराकार शक्ति सगुण साकार रूप ले लेती है। शून्य से सृजन और सृजन से शून्य, मानी मैटर से एनर्जी, एनर्जी से मैटर। हमने बंद कमरों में दैवी शक्तियों को अपने आंखों से देखा है, उनके साथ संवाद किया है। और खाली ये भूत प्रेतों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उन महापुरुषों की बात कर रहा हूँ जो 5-5 हजार सालों से सूक्ष्म शरीर में विद्यमान हो और जब चाहें तब वो सगुण साकार रूप धारण कर लेते हैं। 5-5 हजार साल पुराने, 500-500 साल पुराने योगी आत्माओं के साथ हमारे, चाहे वो देवप्रयाग के सिद्ध योगी जी हैं, चाहे हमारे दक्षिण भारत के मणिबाड़ेश्वर गुरु जी, उनके गुरु जी महंत गुरु जी, जो अभी उनको 500 साल हो गए और 320 साल तो देह में वो विराजमान रहे। ऐसे फिर आगे चिदानंद अवधूत गुरु जी, हमारे अमरलिंगा लक्ष्मण गुरु जी, ऐसे ये तो हम दरअसल इसके बारे में कभी सेशन करेंगे बाद में, वो हमने आगे के लिए रखा हुआ है कि एक अतीन्द्रिय जगत भी है, अतीन्द्रिय शक्तियाँ भी हैं। ये कोई रहस्यपूर्ण बात नहीं है। और योग करते करते अपने आप उन दैवी शक्तियों के साथ हम संबद्ध हो जाते हैं। इसी को योग में विभूति योग कहा मेरे भाई। और ये रिद्धि सिद्धि और सारी दैवी शक्तियाँ तो हैं। अब ये एलियंस होते हैं कि नहीं होते, फरिश्ते होते हैं कि नहीं होते, परिया होती हैं कि नहीं होती, हुर्रे होते हैं कि नहीं होती, ये हमको नहीं पता। लेकिन दैवी शक्तियों के साथ का जो हमने दर्शन किया वो आपसे हमने शेयर कर दिया है। और योग के जरिए स्वामी जी आपने वो संपृक्त हो जाते हैं, अभिषिक्त आशीषित हो जाते हैं। वो मकाम आपने हासिल किया है कि आप ये सब कुछ कर पाते हैं। बहरहाल स्वामी जी देखिए, गर्मियों की शुरुआत में डिहाइड्रेशन से नसों के जो सिग्नल्स हैं वो धीमे पड़ जाते हैं, जो जहन तक जाते हैं वो थोड़ा धीमे पड़ते हैं, थकान बढ़ती है। अब इस सिचुएशन में कौन कौन से योग और आयुर्वेदिक उपाय फौरन राहत दे सकते हैं? आजकल आदमी स्वामी जी इंस्टेंट उपाय की तलाश में है। इंस्टेंट क्या किया जाए? तो इंस्टेंट उपाय में देखो, हल्दी मेथी सौंठ सबके घर में है। हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन और अश्वगंधा मिला करके या वातारी चूर्ण एक चम्मच ले ले, इंस्टेंट बेनिफिट होता है पेन में। जो पेन किलर के नाम पर हम अपनी संवेदनाओं को शून्य कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल, उनसे ज़्यादा असर देखो फाइटोस्टीरॉयड होता है हल्दी में, शिलाजीत में,
लहसुन में, प्याज में, मोरिंगा में। तो भाई क्यों लें हम ये पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल? और इंस्टेंट राहत के लिए हमने पेडानिल गोल्ड, पेडानिल स्प्रे, पेडानिल ऑइंटमेंट, पेडानिल तेल है। पेडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिड ले लो, इंस्टेंट बेनिफिट हो जाता है ना। दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीजें बंद कर दो और थोड़ा सा आहार पर नियंत्रण कर लो। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पी लो, इंस्टेंट बेनिफिट। पूरे शरीर में दर्द है, फाइब्रोमाइल्जिया है, एकदम से आदमी बढ़ जाता है थोड़ा, उसमें शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती और करा देते हैं, दशमूल की या पीड़ांतक क्वाथ की। ये एकदम हकीकत आपको बता रहा हूँ, इंस्टेंट बेनिफिट होता है पेन्स के अंदर। ये बच्चा जो लेटा हुआ है, जिसका ये जो प्रिंस हमारा बालक जिसको आप देख रहे हो, ये प्रिंस गुप्ता, इसको HLB27 इतना भयंकर था कि व्हील चेयर पर आ गया था। और ये यहाँ पर भी व्हील चेयर पर आया था पहली बार जब 2021 में आया था। अब देखो 5 साल में अब ये घोड़े की तरह बोले बाबा जी इस बार तो मैं आपके साथ दौड़ने के लिए आया हूँ। तो ये सारी चीजें ठीक होती हैं। और हमने तो एलोपैथी की दवाओं के कंपैरेटिव आयुर्वेद को देखा है। ये तो आपने अभी दर्दों की बात की, हमने बीपी में देखा मुक्तावटी, शुगर में देखा मधुनाशिनी मधुग्रिड, थायराइड में देखा थायरोग्रिड, प्रोस्टेट में देखा प्रोस्टोग्रिड, लीवर में देखा लीवोग्रिड, किडनी में देखा रीनोग्रिड, मस्तिष्क के लिए देखा मेदावटी मेमोग्रिड का एलोपैथी की दवाइयों से ज़्यादा इफेक्ट है। तो आयुर्वेद की औषधियाँ, नेचुरल औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेद की औषधियाँ, आयुर्वेद के ट्रीटमेंट, पंचकर्मा षटकर्मा, ये एलोपैथी के सिंथेटिक ट्रीटमेंट दवाओं की बजाय ज़्यादा इफेक्टिव है, बिना किसी साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन के। और एक दूसरी भ्रांति डाली गई कि इससे लीवर किडनियाँ खराब हो जाते हैं। तो हमने तो कैंसर में जो दवाइयाँ दी जाती हैं और भी अलग अलग एंटीबायोटिक्स आदि के कारण से जिनके लीवर किडनी खराब हो गए थे, फेल हुआ लीवर लीवोग्रिड से, फेल हुई किडनी रीनोग्रिड से, हम तो ठीक किए। तो आयुर्वेद से किडनियाँ लीवर खराब होता है, बल्कि एलोपैथी से जल्दी तो लाभ होता ही है, इंस्टेंट बेनिफिट तो मिलता है, सस्टेनेबल ट्रीटमेंट है, वो फिर परमानेंट इलाज हो जाता है। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष का, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस आदि, लिवर किडनी फेलियर, कैंसर आदि रोगों का, यहाँ तक कि हार्ट डिजीज भी रिवर्स हो जाते हैं। खाली पेट हृदयामृत या कार्डियोग्रिड आदि लिया, कार्डियोग्रिड हृदयामृत लिया, अर्जुन की छाल दालचीनी पी, लौकी का कल्प किया, गजब है साहब। स्वामी जी, और किसी भी बीमारी का जड़ से इलाज होगा, उसकी बजाय लौकी का जूस पी लो, इंस्टेंट बेनिफिट हो जाएगा 3 दिन में। तो उसकी रिकरेंस का खतरा भी नहीं होगा। लेकिन ये जो साइटिका की प्रॉब्लम है या न्यूरोपैथी जैसी जो परेशानियां हैं जो बदलते मौसम के साथ शरीर में एकदम से ट्रिगर हो जाती हैं, इनके बचाव के लिए कौन कौन से आसन जरूरी हैं, लाइफस्टाइल में किस तरह का बदलाव करना है और खान पान में किन चीजों का सेवन नहीं करना? मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन, उष्ट्रासन, ये पूरा क्रम बता देते हैं। ये गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, कमर का दर्द, फाइब्रोमाइल्जिया, शैटिका, लुम्बस स्पोलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, तमाम तरह की कमर के दर्द की जितनी भी समस्याएं, रीढ़ की हड्डी से, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। लोगों को तो जो है स्क्लेरोसिस जैसा भी हो जाता है। एक बीमारी होती है स्क्लेरोडर्मा, वो तक भी अच्छा हो जाता है प्राणायाम करने से। और जो अभी अभ्यास बता रहे उसमें योगराज महायोगराज गूगल के साथ उसमें कैशोर गूगल भी दे देते हैं, गोधन अर्क के साथ औषधियाँ दे देते हैं। तो देखो मकरासन, भुजंगासन 4 तरह से, एक दोनों हाथ साइड में रख करके, सुनने जैसी बात है, देखने जैसी, गौर करने जैसी बात है, ऐसे एक तरह से। ये दूसरी तरह से दोनों हथौड़े के नीचे एक रिदम के साथ थोड़ा ऐसे होल्ड करते हैं 5-10 सेकंड, फिर धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ा देते हैं 2। फिर ये तीसरा ऐसे है, यूं उठा दिया, पैर पीछे पास में। चौथा ये ऐसे कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर केड़ी को देखा। हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, कई बार सांकेतिक रूप से बता देते हैं, आज होले होले बता दे रहे। ये ऐसे थोड़ा सहजता के साथ। शलभासन में एक ऐसे पैर उठाया, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, ऐसे पूरी सीधी की सीधी उठाया। फिर ये दूसरा ऐसे, एक हाथ सामने दूसरा हाथ पीछे, ये फिर दोनों हाथ सामने से लिए और ऐसे उठाया। फिर ये दोनों तरफ से उठा दिया ऐसे। तो
भुजंगासन भी 4 तरह से, सर्वासन भी 4 तरह से, धनुरासन, पूर्ण धनुरासन, फिर मरकटासन, 3-4 तरह से। ऐसे देखो, घुटने पंजे पास में और यूं कर रहे थे। फिर दूसरे में घुटने पंजों में फासला और एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर चला जाता है ये। फिर तीसरे में पैर सीधा करके, ये बहुत ज़रूरी था। कई बार हम जल्दी जल्दी बताते हैं, लोग सीख नहीं पाते, ठीक से गलतियां करते हैं। फिर तो पूरा ठीक से करें, इसलिए तसल्ली से आज बता दिया हमने। स्वामी जी, बाकी हमारे वीडियोस इंडिया टीवी के यूट्यूब पेज पर मौजूद रहते हैं। एक तरफ पैर दूसरी तरफ करता है। लोग इन्हें बार बार प्ले करके आपसे सीखते रहते हैं, तो ये दुश्वारी काफ़ी हद तक इन सारे प्लेटफॉर्म्स ने दूर कर दी है। आपका प्रोग्राम अगर किसी से मिस हो जाता है तो वो इंडिया टीवी के यूट्यूब पेज पर जाकर के उसे दोबारा भी देख सकता है। अच्छा स्वामी जी, देखिए सर्दियाँ अब जा रही हैं, गर्मियाँ दस्तक दे रही हैं, लेकिन मांसपेशियों की दिक्कत इस मौसम में भी लोगों को काफ़ी होती है। अब इस बदलते मौसम में जकड़न, ऐठन भी बढ़ जाती है कई बार लोगों की। अब मसल्स को स्वामी जी लचीला बनाए रखने के लिए और एक्टिव बनाए रखने के लिए रोज़ाना कौन कौन सा योग का पूरा पैकेज किया जा सकता है जिससे मसल्स एक्टिव रहें और लचीली भी बनी रहें? तो एक तो ये जो स्पाइन वाला पैकेज है ना, ये बड़ा अच्छा है। दूसरा, एक तो ताड़ासन और सूर्य नमस्कार उसके लिए बेस्ट है। ताड़ासन और सूर्य नमस्कार, भुजंगासन और मरकटासन 2 आसन ही नहीं करना, और ये अभ्यास कर, मांसपेशियाँ एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगी, कोई स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस नहीं होगा। ये रोज की दिनचर्या में इसको सम्मिलित करना है, ये बहुत गजब का है। और प्राणायामों में तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, कम से कम ये 5 प्राणायाम तो रामबाण का काम करते हैं। तो 10 बार ऐसे भुजंगासन, सांस लेके पीछे, सांस छोड़ के आगे, ऐसे रिदम के साथ, एक प्रवाह के साथ यूं करना है। तो ये जैसे जैसे आप योग करते जाएंगे वैसे वैसे ये रिदम बहुत अच्छा आता चला जाएगा और कभी मांसपेशियों की दिक्कत हो ही नहीं सकती। एक खास बात और बताना चाहता हूँ, जो चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी दर्द ना हो, मांसपेशियों की प्रॉब्लम ना हो, कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, कोई रोग ही ना हो, शरीर में कोई टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, कोई भी नेगेटिव एनर्जी भीतर जमा ही ना हो, क्योंकि भीतर जब कचरा जमा हो जाता है वही बीमारियों के खतरे के रूप में हमारे सामने आता है। तो गोधन अर्क सुबह सुबह पी लें। और गोघृत पान, 4 चीज़ें हमारे सामने विकल्प हैं। गाय का घी, तिल का तेल, गाय का घी, तिल का तेल, बादाम रोगन या वर्जिन कोकोनट ऑयल लो, नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल। अरे साहब, 1 चम्मच ले लो, सारी मांसपेशियां, सारी हड्डियां, सारी चमड़ी, सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज सब पुष्ट हो जाते हैं। अष्ट धातु पुष्ट हो जाती है उससे। तो खाली पेट गोघृत पान, तिल के तेल का या बादाम रोगन का या वर्जिन कोकोनट ऑयल का जो 1 चम्मच भी पी लेंगे ना, उनकी नस नाड़ियाँ और पूरा शरीर ऐसे ही चमकेगा जैसे आपके सामने एक स्वामी रामदेव नाम का योगी चमक रहा है। ये चमक है योग की, ये चमक है गाय के घी की, ये चमक है प्रकृति की, ये चमक है संस्कृति के और सनातन के शाश्वत मूल्यों को जीवन में आत्मसात करने की। प्राणायाम से कई बार दमकते रहते, योग से चमकते, और भोग से, रोग से पूरी दुनिया त्रस्त और ग्रस्त है, बड़ी दुख पा रही है। त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, कई बार बहुत सारे लोग पानी कम पीते हैं, उससे भी चेहरे की चमक चली जाती है। योगः त्वाम उद्धरिष्यति, त्वम उद्धरिष्यति। अब कम पानी पीने की वजह से मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिससे मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी होने लगती है। अब स्वामी जी, इसको दूर करने का जो यौगिक उपाय है वो बताइए, और साथ में क्या क्या आहार, क्या क्या चीज़ें अपने खाने पीने में शामिल की जाए, और पानी का शेड्यूल क्या रखा जाए, वही 2.5 से 3 लीटर या गर्मी में थोड़ा बढ़ाना है। बहुत पित्त की प्रकृति है, उनको भी ये समस्या होती है मांसपेशियों को काटने की। तो एक तो शीतली शीतकारी, जो बाहर निकाल के सांस अंदर भरा, मुंह से भरा, नाक से छोड़ दिया। एक चंद्रभेदी वायु से लिया, दाएं से छोड़ा। 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। और
एक कई बार ना मैग्नीशियम की कमी होने से भी, तो साग सब्जियां, सेंधा नमक और जितने भी साग सब्जियां, फल, अंकुरित आदि है ना, इनको लेते रहना चाहिए। नहीं तो कई बार छोटा सा जो है माइक्रोग्राम के रूप में चाहिए, मिलीग्राम्स के रूप में चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलता तो व्यक्ति इतना अकड़ जाता है और ऐसे ऐसे उठने लगता है। कुछ कहते हैं इसमें भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस पता नहीं डाकिनी शाचिनी पिशाचिनी आ गई है। कुछ नहीं आया, मैग्नीशियम की कमी हो गई है। तो चेक करवाते रहना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को साल में एक बार, थोड़े बीमार है उनको साल में 2 बार ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। उसमें जो भी पोषक तत्वों की कमी हो, प्रोटीन की कमी ना हो, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, फास्फोरस की, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, ओमेगा दी, किसी भी तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म तत्वों की कमी के कारण से बड़े बड़े उपद्रव शरीर में हो जाते हैं। इन सब से बच जाएंगे, इसके लिए कम से कम प्राणायाम तो सबको अवश्य करना चाहिए मेरे भाई। इससे भी सारे मांसपेशियों को पोषण मिलता है। बाकी अश्वगंधा शतावर मैं पहले ही बता चुका हूँ, और चने का प्रयोग ये सबसे अच्छा है और सबसे हेल्दी। ये मांसपेशियों के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो सबसे हेल्दी और डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन है। स्वामी जी, आप प्राणायाम पे आ गए हैं तो ज़रा एक डिटेल सेशन प्राणायाम का कर लेते हैं, क्योंकि कई बार लोग शिकायत करते हैं कि प्राणायाम को आप लोग जो है वो थोड़ा सा कम समय दे रहे हैं। हाँ, उसको थोड़ा कम कर दिया तो लोग वैसे शुरू से बैठते ही शुरू कर देते हैं। व्यायाम आसन भी प्राणायाम के साथ ही करते हैं। लंबे सांस ले लेते हैं। लंबे सांस लेने से पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, माने 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी और 74 अरब किलोमीटर लंबा हमारा DNA का ट्रैक, पूरा सूर्य सूक्ष्म कारण शरीर, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं डीप ब्रीदिंग से। सांस है तो आस है, बाकी सांस खत्म तो जीवन खत्म। जीव प्राण धारणे मृग प्राण त्यागे। प्राण निकल गए तो पंछी उड़ गया। तो भस्त्रिका से प्राण शक्ति, जीवनीय शक्ति सबल होती है। कपालभाति से सारे इंटर वाइटल ऑर्गन्स अच्छे होते हैं। और अनुलोम विलोम से तो हमारा सिंथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, राइट लेफ्ट ब्रेन, और ब्रेन से रिलेटेड फिर पूरा का पूरा हमारा जीवन तंत्र अच्छा हो जाता है। और हम जो आज आपने प्रश्न भी पूछा, मैं उसकी ओर फिर संकेत करना चाहता हूँ। जब ध्यान के साथ लंबे समय तक अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि प्राणायाम किए जाते हैं तो अतीन्द्रिय शक्तियों के साथ हम संबद्ध हो जाते हैं। तो एलियंस मिले या ना मिले, आपका दैवी शक्तियों के साथ संपर्क संबंध अवश्य स्थापित होगा। और आप दैवी संपद का पालन करो, नवदा भक्ति का पालन करो, फिर आत्मदर्शन फल परम रूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और जब आप सात्विकता को, दिव्यता, संतत्व को धारण करते हैं, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अष्ट सिद्धि नवनिधि भी मिलेंगी और राम रूपी, योग रूपी, अध्यात्म रूपी दिव्य आध्यात्मिक रसायन भी मिलेगा प्राणायाम और ध्यान से मेरे भाई हुसैन जी। और गहरी सांस लेते रहिए, इससे जीवन की आस है। और जब तक सांस है तब तक ससुराल में अच्छी दावत की आस है। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में बनी रहनी चाहिए। स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं। वक्त संजीवनी का हो गया है। आज मैं आपको कच्ची हल्दी, आंवला और गेहूं का जवारा और तुलसी, गिलोय के फायदे बताने वाली हूँ। एक गांठी कच्ची हल्दी लीजिए, एक आंवला लीजिए और थोड़ा सा गेहूं का जवारा लीजिए, तुलसी पत्ती लीजिए और गिलोय लीजिए और थोड़ी मात्रा में अदरक लीजिए। इसको मिला के इसका जूस बना लीजिए, इसको छान लीजिए और सुबह खाली पेट जो मैंने बनाया है इस मात्रा में ही सेवन करना है। इस जूस के बहुत से फायदे हैं और इसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कैंसर जैसे रोग भी ठीक होते हैं और मधुमेह के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। स्वामी जी, कुछ और जोड़ना चाहेंगे आप? बस योग की संजीवनी, जड़ी बूटियों की संजीवनी और ज्ञान की संजीवनी, भक्ति की संजीवनी, जीवन की सारी संजीवनी आपने दे दी और क्या कहना। थैंक यू इंडिया टीवी,
थैंक यू रजत शर्मा जी, थैंक यू जी हुसैन भाई, ज्योत्सना मीनाक्षी, पूरी इंडिया टीवी की टीम का धन्यवाद रोग मुक्त भारत बनाने के लिए और योग आयुर्वेद की संजीवनी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।